जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में, मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में, बार भावना रहे बस उनके चिंतन में, बार भावना रहे बस इनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्धों जैसा बनने का मार्ग दिखाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। अब हम मुनिश्री से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपने मंगल वचनों से प्रवचन देकर हमारे जीवन को सार्थक बनाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय शिरे शिरेणि विहो, आयरी राउपसियो परवादिन्यो बविजीलोए। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं, भक्ष्यं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसारणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान आज यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं कि राग देश दो दीर्घ बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं। राग और देश की दो बड़ी बड़ी रस्सियाँ, उनको खींचने से मथानी चलती है। जैसे रस्सियों को खींचने से मथानी चलती है और क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे ही राग देश की जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं उनको हम खींचते रहते हैं। कभी राग की रस्सी को तो कभी देश की रस्सी को, कभी राग तो कभी देश। जैसे एक गोपिका मक्खन निकालती है, दही को मसती है, तो क्या करती है, कभी एक रस्सी छोड़ती है तो दूसरी रस्सी खींचती है, दूसरी छोड़ती है तो पहले खींचती है, और उसको ऐसे ऐसे करने करते क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। ऐसे ही ये संसारी जीव राग देश की दो बड़ी बड़ी रस्सियों को खींच रहा है। कभी राग करता है तो कभी देश करता है, कभी राग करता है कभी दोष करता है।
उसके फलस्वरूप क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध करता है। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसार आब्दभ्योस। राग देह दोनों दीर्घ नेत्राकर्षण, नौतिन को कर्षण यानी खींचने से क्या होता है? कर्मणा, कर्मों का बंध होता है। अज्ञाना सुचिरम जीवा, ये जीव अज्ञान के वश होकर लंबे काल से संसार में विहरण करना। आचार्य कह रहे हैं राग देश की नौतिन में फंसा रहेगा तो संसार में मथाने जैसा घूमता रहेगा। इस देह को गाली मत देना, आपका कोई अधिकार नहीं है। अनादि की चेष्टा मत कीजिए। आपको मिली है तो इस शरीर से तो पूजा कर, कुछ अन्न नहीं। ज्ञानी शरीर पाप नहीं कराता, शरीर पुण्य नहीं कराता, शरीर के माध्यम से पुण्य पाप होता है। ये शरीर पाप नहीं करा रहा, ये शरीर पुण्य नहीं करा रहा, इस शरीर के माध्यम से पाप पुण्य होता है। कर्ता कौन है? उसका नाम है आत्मा। इसलिए हमारे आगम में आत्मा की तयकालिकता को स्वीकार करने को कहा है। कई दर्शन ऐसे हुए जिन्होंने आत्मा की उत्पत्ति पंचभूतों से मानी, भूत चतुष्क से मानी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके मिलने से, मिश्रण से एक आत्मा उत्पन्न होती है। और जब जीव मर जाता है तो आत्मा इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। कहा भी उन्होंने पंच तत्व का अदम शरीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर है। लेकिन हमारे दैन दर्शन में आत्मा किन्हीं 5 तत्वों से मिलकर नहीं बनी। अन्य दर्शनों में जब आत्मा की व्याख्या करते हैं तो आत्मा की उत्पत्ति बताते हैं कि आत्मा कैसे उत्पन्न हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मिलकर आत्मा की उत्पत्ति करते हैं, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्वीकार नहीं है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुई है। आपकी आत्मा ने जन्म लिया कभी? आत्मा मरी क्या आपकी? आत्मा ने जन्म लिया क्या कभी? जो जन्म हो रहा है, जो मरण है, वो पर्याय का है। द्रव्य का कभी जन्म नहीं होता, द्रव्य का कभी मरण नहीं होता। द्रव्य अविनाशी होता है, पर्याय विनाशी होती है। 2 चीज़ होती हैं, एक द्रव्य, एक पर्याय। पर्याय यानी जो प्राप्त की जाती है, जो नष्ट होती है, बनती है, बिगड़ती है, उसका नाम है पर्याय। जो परिणमनशील होती है उसका नाम है पर्याय। और जो कल था, आज है और आगे भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसका नाम है द्रव्य। आपकी आत्मा कब नष्ट होगी? आपकी आत्मा कब नष्ट होगी? कब बदलेगी? ये आत्मा कब नष्ट होगी? इस पर्याय के बाद नष्ट हो जाएगी? मनुष्य पर्याय के बाद नष्ट हो जाएगी? तो अगली पर्याय के बाद, मोक्ष के बाद तो नष्ट हो जाएगी ना। मोक्ष जाने के बाद होगा ही नष्ट। कब होगी ये नष्ट? आत्मा कब नष्ट होगी? है? कभी नहीं होगी। मोक्ष जाने के बाद तो हो जाएगी ना। मोक्ष जाने के बाद भी नहीं होगी? हो जाएगी। मोक्ष जाने के बाद आत्मा नष्ट हो जाए, फिर मोक्ष जाने से फायदा ही क्या जब आत्मा ही नष्ट हो जाए तो। ये आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा, चाहे संसार में रहे, चाहे मोक्ष में रहे। इस आत्मा का विनाश नहीं होगा, उसके परिभ्रमण का विनाश होगा। संसार में है तो नाना चतुर्गति में भ्रमण कर रही है, भटक रही है। कभी सुख दुख का, कभी सुख का वेदन करती है, कभी दुख का वेदन करती है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी देव, कभी नारकी, कभी त्रिंश, कभी मनुष्य, ऐसे परिभ्रमण कर रही है। लेकिन जब मोक्ष में चली जाएगी, इसका परिभ्रमण बंद हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी।
तो कह रहे हैं इसलिए आगम में आत्मा की त्रैकालिकता को कहा है। धर्म सुनने से पहले आत्मा की त्रैकालिकता को स्वीकारो कि आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जब आत्मा की त्रैकालिकता समझ में आएगी तब कर्म व्यवस्था समझ में आएगी। तो नहीं तो आदमी आप मस्ती से कर्म करेगा और कहता है, बहुत से लोगों के मुँह से करा है, अरे कौन ने देखा अगला जन्म, यहीं का सब यहीं मिलता है, यहीं का करा यहीं मिल जाता है, अगले जन्म में कुछ नहीं जाता, सब यहीं का फल यहीं मिलता है। नहीं, यहाँ का फल यहाँ भी मिलता है और यहाँ का फल आगे के भवों में भी मिलता है। एकांत नहीं है कि यहाँ का फल यहीं मिलेगा सब, बस जो आप यहाँ करोगे, कहते ना जैसा करोगे यहाँ पर वैसा प्राप्त करोगे, ये एकांत नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति पूरी उम्र पाप करे यहाँ पे वर्तमान में, लेकिन तब भी फलता फूलता दिखाई देगा। पूरी उम्र पूरी जिंदगी वो जीवों को सताता रहे, मारता रहे, तब भी वो पैसे वाला दिखाई देगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पूरी जीवन जिसने धर्म किया वो पूरा जीवन उसका गरीबी में निकल जाए, दुख तकलीफ कष्ट संकट में निकल जाए। इससे ये नहीं समझना कि उसके पाप से उस पुण्य फल फूल रहा है या इसके पूजा आदि करने से भी ये गरीब है। नहीं, ये इसका अभी वर्तमान के कर्म का उदय वर्तमान में नहीं मिल रहा है इसे, वर्तमान के, क्योंकि पूर्व का द्रव्य इतना अधिक रखा हुआ है। पूर्व का घर में अपन खाना बना लेते हैं तो जब पहले से एक्स्ट्रा बन जाता है तो कहते पुरानी खाओ पहले, बाद में ताज़ा बनाएंगे, पहले पुराना ख़त्म करो। तो पुराना जब तक ख़त्म नहीं होता तो नया नहीं बनता है। नया बन भी गया तो उठा के फ्रीज में रख देंगी माता, पहले पुराना खाओ, नया बाद में खिलाएंगे। यदि पुराना कम पड़ गया तो फिर नया निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता। पुरानी चीज़ कम पड़ गई, जो एक दिन पहले बनाई थी, पहले उसको ख़त्म करो, उसको पूरा करो, फिर आज की चीज़ अपन बना के तो रख लिए, लेकिन निकालेंगे कब? जब पुरानी ख़त्म हो जाएगी सो नई निकाल को उसमें मिला देंगे, तो चलो नई पुरानी दोनों मिक्स करके दे देंगे। ऐसी यदि हमारा पूर्व का पुण्य द्रव्य संचय कम है तो वर्तमान का पुण्य द्रव्य या पाप द्रव्य मिलकर हमको फलित होता है। यदि भूत का ही इतना रखा हुआ है, इतना रखा है, तो वर्तमान का हमारा क्रिया रूप फलित नहीं हो पाता। इसलिए कई लोग हम कहते हैं, अरे देखो तो कितना पूजन पाठ किया उसके, तो कितनी, तब भी तो वो उसकी कोई दुख दूर हुई नहीं है, अभी भी पूरा संकट में पत्नी, पूरा परिवार उसका पीड़ा में है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कहीं कोई बीमार पड़ा रहता है उसके घर में, जबकि वो कितना पूजा पाठ करता है, और वो तो देखो बिल्कुल ही मंदिर नहीं आता, तब भी उसके देखो बाहर न्यारे हो रहे हैं। तो इससे ये नहीं समझना कि पूजा करने से दुखी है और मंदिर नहीं आने से सुखी है। ये भूत में इतना द्रव्य पुण्य संचय करके आया है कि वर्तमान में नहीं भी कर रहा है, तब भी फलीभूत हो रहा है, पर ये आगे भविष्य के लिए ये पाप द्रव्य संचय कर रहा है। एक भूत में इतना पाप संचय करके आया था कि वर्तमान में भले कितना ही पुण्य कर रहा है, लेकिन उस पाप का फल अभी मिल रहा है। इस पुण्य का फल व्यर्थ नहीं जाएगा, इस पुण्य का फल आगे मिलेगा। इसलिए आत्मा की त्रैकालिकता को स्वीकार करा है कि हम भूत में भी थे, वर्तमान में भी थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये नहीं समझना कि जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष? ये विचारधारा वाले भी लोग हैं, ऐसी सोच वाले भी लोग हैं। स्वर्ग नरक सब यहीं हैं, ऐसा कहने वाले भी हैं। यदि स्वर्ग नरक सब यहीं हैं, फिर 4 गतियों में से 2 गतियों का अभाव हो जाएगा। यहाँ स्वर्ग नहीं है या नरक नहीं है, नरक नरक में है, स्वर्ग स्वर्ग में है। स्वर्ग के सुख यहाँ नहीं भोग सकते, नरक के दुख भी यहाँ नहीं भोग सकते। नरकों के दुखों को भोगने के लिए नरक में ही जाना पड़ेगा और स्वर्गों के सुखों को भोगने के लिए स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो मनुष्य पर्याय जन संबंधी मध्यम सुख मध्यम दुख है।
तीव्र दुख की वेदना नरकों में और तीव्र सुख का अनुभव स्वर्गों में। ये मध्य लोक है, बीच का है, और बीच में ना तो तीव्र होता ना मंद होता। बीच का मतलब ही है ना जहाँ पर तीव्र है ना मंद है, मध्यम है। यहाँ पर ना तो हमको तीव्र दुख मिलते हैं और ना ज़्यादा सुख मिलते हैं, मध्यम चलता है, इसलिए इसका नाम मध्य लोक है। मध्य बीच में है ये, ना तो नीचे दुख है, नीचे दुख ऊपर सुख, और बीच में मध्य लोक, सुख दुख दोनों मिलेंगे। यहाँ पे सुख भी मिल रहा है, नारकियों को सुख नहीं है बिल्कुल किंचित भी, 24 घंटे लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, कोई सुख ही नहीं है, कोई शारीरिक सुख ही नहीं उन्हें, ना मानसिक सुख है ना शारीरिक सुख है, कोई भी सुख नहीं है नारकियों को। देवों को कोई शारीरिक दुख ही नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द कुछ नहीं होता वहाँ पर, कोई कोर्ट केस में नहीं होते, कोई संपत्ति, कोई किसी की अपहरण नहीं करता, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, कोई कुंवारा भी नहीं रहता वहाँ पे, सबकी शादी सबकी देवियाँ रहती हैं, कम से कम 3 देवियाँ रहेंगी, 2-3 देवियाँ, और अधिक से अधिक रहेंगी तो 32-32 देवियाँ रहती हैं कम से। तो इसलिए वहाँ पे कोई दुख ही नहीं किसी तरह का शारीरिक। हाँ, मानसिक दुख है, मानसिक दुख मतलब ईर्ष्या का दुख है कि मुझसे ज़्यादा वैभव इसके पास है। सब देव अपने अपने वैभव को प्राप्त करते हैं ना, तो छोटा देव ऊपर वाले देव को देखकर सोचता है कि अरे मेरे को भी ऐसा वैभव मिलना चाहिए, बस इतना ही दुख है, बाकी वहाँ भी कोई दुख नहीं है। मध्य लोक ऐसा है जहाँ शारीरिक दुख भी हैं और मानसिक दुख भी हैं, जहाँ शारीरिक दुख भी हैं और मानसिक दुख भी हैं, इसलिए मध्य लोक है। तो कोई कहे कि स्वर्ग नरक सब यही है, तो नहीं भाई, स्वर्ग स्वर्ग में ही है, नरक नरक में ही है, ये तो मध्य लोक है। यहाँ पे सुख और दुख दोनों मिलते हैं, पर इतनी कम मात्रा में, ना तो हमको ज़्यादा सुखों का अनुभव हो पा रहा है ना दुख का अनुभव हो रहा है। क्योंकि यदि नरक जैसे दुख हैं तो वहाँ की तो भूमि के कहते हैं कि आप दुख की जब कल्पना करते हैं तो कह रहे हैं वहाँ की भूमि की जब इतनी तीव्रता है कि एक कण यदि मध्यलोक में आ जाए उसकी भूमि का, तो कोसों के जीव मर जाए उसकी दुर्गंध से। मात्र एक कण, नरक की भूमि का एक कण यदि यहाँ मध्यलोक में आ जाए तो कह रहे उस भूमि की इतनी दुर्गंधता है, इतनी दुर्गंधता है, वो एक कण की दुर्गंधता से कोसों के जीव मध्यलोक के मर जाएंगे, इतनी तीव्र दुर्गंध है उसकी। काहे के दुख है हमको? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो आचार्य उन कह रहे हैं कि कर्ता आत्मा है, दोष देते हैं शरीर को, या ज्ञानी की धारा है जो शरीर को दोष देता है और स्वयं मस्त होता है। निमित्तों को दोष दे करके स्वच्छंदी मत हो जाना, अपने उपादान को भी संभालने की बात किया करें। आज तक क्या किया? निमित्तों को दोष दिया, अपने उपादान को कभी नहीं संभाला। विवेक, सामने तुम निकले, चाट ठेले की दुकान थी, तुम जा रहे थे, भादों का समय, पर्यूषण का समय चल रहा, तुमने सोचा था कि नहीं खाएंगे बाजार का, लेकिन चाट ने जैसे ही निकले मंदिर के बाहर ही चाट की ठेले की दुकान लगी मिली, और बढ़िया एकदम सुगंध आ रही, खुशबू आ रही थी। तुम्हारा मन हो गया और तुमने बढ़िया टिकियाँ, फुल्की, पुचका पी लिया। अब कुछ ने किया, कहा अरे तुम्हारा तो पर्यूषण का समय चल रहा है, तुमने क्यों पी लिया? अरे हमारी क्या गलती? अब कोई मंदिर के बगल में ठेला लगा के बैठ जाएगा तो वो तो मन ही होगा। क्या बोल रहे? हमारी कहाँ गलती? उसको बोलोगे पर्यूषण समय मंदिर के पास में ठेला ना लगाए, दूर रखे। अब मंदिर से निकलेंगे, बगल में ठेला होगा, देखेंगे तो मन होगा कि नहीं होगा? हमारी क्या गलती? हम तो मंदिर के दर्शन करने गए थे, आप लोग तो मंदिर दर्शन करने आते हो, यहाँ कोई खरीदने आते हो कुछ सामान? नहीं आते ना। और यहीं एक स्टॉल लगा दी जाए बाहर पे, तो मंदिर दर्शन करने के बाद खरीदोगे नहीं खरीदोगे? कोई डिब्बी खरीदेगा, कोई छन्ना खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा। नहीं देखा कि आप जब आप जाते हो तीर्थ यात्रा करने, कहीं भी जाते हो तो मंदिर के दर्शन करते करते वो बाहर स्टॉल लिखी मिलती हैं। पंचकल्याण पे गए, कहीं भी गए तो पंचकल्याण तो एक साइड, वो दुकानों भीड़ दिखती है। हमारी क्या गलती?
ये दुकान नहीं होती तो हम खरीदते ही नहीं, ये दुकान नहीं होती तो हम खरीदते नहीं, ये ठेला नहीं होता तो हम खाते ही नहीं। सही है ना? कह जे कौन जी नहीं है सही? तो दुकान नहीं होती तब भी खरीदते क्या? दुकान नहीं लगी होती यहाँ पर, एक स्टॉल नहीं लगा होता तो तुम खड़े होते कि फिर वहाँ जाके? तो किसकी गलती? दुकान की गलती ना। ये क्यों यहाँ पे खड़ा करा, क्यों इसने लगाया? ये नहीं लगाता तो मैं खरीदता ही नहीं। आज तक हम हमेशा निमित्तों को दोष दे रहे, सामने वाले ने हमको ऐसा बोला है तब जाके हमने उसको गाली दी है या तब जाके चिल्लाए हैं। यदि वो हमको ऐसा नहीं बोलता तो हम उस पर नहीं चिल्लाते। हमको कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा, कैसे बोलते हैं? हम कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो हम फालतू चिल्लाएं। वो ऐसा कर रहा था सो हम उसको ऐसा बोले, वो ऐसा नहीं करता तो हम नहीं बोलते। आज तक जगत में यही हमारा निमित्त दोष चल रहा है। बस पूरा जीवन हमारा पर को दोष देने में निकल गया। क्या नाम है गोधा तुम्हारा? सुनील। तुम गए यहाँ से घर, और घर गए और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, एक गिलास रखा था पानी का बीच में, और तुम इधर फोन पे बातें करते करते चले जा रहे थे और पैर लग गया गिलास पर। क्या बोलोगे? हैं? जोर से चिल्ला के बताओगे, कैसे बोलोगे? किसने रखा ये बीच में गिलास? क्या बोलोगे राकेश? किसने बीच में गिलास रखा? ये कोई रखने की जगह होती है? ठीक है भैया। अभी क्या किया, तुम फोन पे बात कर रहे थे, पानी पी रहे थे, पीते पीते तुमने गिलास छोड़ दिया बीच में कहीं भी। ठीक है, दूसरा आया, उसका पैर लग गया। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब भाई तुमने रख दिया जहाँ पहले रखा था, अब तुमने रख दिया बीच में। अब बात करते करते आदमी कहीं भी कोई सामान रख देता ना और अपना करता रहता बात, इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसका ठोकर लगी और गिलास गिर गया। तो क्या बोलोगे? अब सुन, देख के नहीं चलते, गंदे हो गया। देख के नहीं चलते क्या? जब स्वयं से लगती है तो कहते हैं बीच में किसने रखा, और जब दूसरे ने गिराया तो कह रहे हैं कि देख के नहीं चल रहे क्या? ये हमारी दृष्टि सदैव निमित्त पर दोष देने की है। ना तो पहले ये सोच पाए कि हम ही तो बात कर रहे थे, हमने तो जमीन पर ध्यान नहीं दिया कि नीचे क्या रखा है क्या नहीं रखा, और ठोकर लगा दी, तब भी अपने आप को दोष नहीं दिया। और दूसरी बार में ये नहीं सोचा कि हम ही तो बीच में रख दिया था, उसकी क्या गलती? कोई भी बीच में रखेंगे तो वो तो टकराएगा कोई ना कोई। तो दोनों स्थिति में हमने स्वयं को तो दोष नहीं दिया, लेकिन निमित्त को ही सदैव दोष दिया। ये हमारी निमित्ताधीन दृष्टि सदैव चलती है। हम अपने उपादान को संभालने की बात आज तक कभी की ही नहीं है। जो भी किए हैं निमित्त पर ही किए हैं। लड़ाई झगड़ा उपादान में नहीं है, लड़ाई झगड़ा निमित्त पर है। जितने भी झगड़े हैं वे निमित्त पर ही हैं, उपादान पर नहीं है, क्योंकि उपादान में झगड़ा है ही नहीं है। किसी ने किसी को चांटा मारा, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, निमित्त पर लड़ाई हो गई। और वहीं उपादान, पूर्व में मैंने किसी को आघात किया था, आज देखो इस आत्मा को वैसा कर्म का फल मिल रहा है। अब किससे लड़ेगा? गलती जब दूसरे की होती है तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, और स्वयं की गलती होती है तो चुप हो जाते हैं। आपके बेटे को किसी ने मारा और आपको गुस्सा आ रहा है, किसने मारा मेरे बेटे को, अभी देखता हूँ, अभी जाता हूँ, और आप बेटे को हाथ पकड़ के ले जा रहे, बता किसने मारा, बड़े गुस्से में हो। और जैसे ही वहाँ जाकर आपने देखा, पता चला अरे इस बेटे ने सामने वाले कितना नुकसान कर दिया था, तब सामने वाले ने थप्पड़ मारा, तुम भीगी बिल्ली चुपचाप निकल आओ बेटा, अभी नुकसान और भरना पड़ेगा। क्यों आ गए वापस? अब तुम्हें पता चल गया कि गलती हमारी है।
क्या पता चला? जैसे ही पता चला, लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे दुकानदार, अब पिता ने सामान बेच दिया, जो भी सामान बेचाओ, और विवेक वापस करने कस्टमर तुम्हारे पास आ गया, तुम कह नहीं करूँगा वापस, ऐसा वैसा दुनिया की लड़ाई कर रहे। इतनी बार थोड़ी देर बाद पिताजी आ गए, अरे वापस कर ले, हमने इसको बोल के ही दिया था कि समझ में नहीं आया, तो अब तुम्हारी भाषा बदले, हाँ भैया ठीक है लाओ ले जाओ। क्यों? अभी तो तुम एकदम कड़क हो रहे थे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे वापस, कैसा भी हो जाए, क्योंकि गलती सामने वाले की दिख रही थी। और जैसे ही गलती अपनी दिखी, हाँ अपना ही डिफेक्ट माल था, अपन ने डिफेक्ट दिया था, सोचा था निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो वापस आ जाएगा, ऐसे करके डिफेक्ट दिया था, अब आ रहा ले ले वापस चुपचाप, तो एकदम व्यक्ति शांत हो जाता है। जब जब स्वयं की गलती हम स्वीकार करते हैं, जब जब स्वयं की गलती महसूस करते हैं तो शांत हो जाते हैं, और जब पर की गलती स्वीकार करते हैं तो उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए उपादान को संभालो आचार्य, इसलिए कह रहे हैं कि निमित्तों को कब तक दो देगा। लड्डू रखा हुआ था, माँ ने लड्डू बनाया था और तूने उठा के लड्डू खा लिया और कह रहा है माँ मेरी क्या गलती, लड्डू सामने रखा था सो मैंने खा लिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं लड्डू ने तुझे कोई सिर पर चढ़ाया था क्या, क्या मुझे खा ले, कि लड्डू ने कोई सिर पर चढ़ाया था कि मुझे खा ले। जो तुम लड्डू को दोष दे रहे, मेरी क्या गलती, लड्डू नहीं होता तो मैं खाते नहीं। अरे लड्डू होता नहीं होता, लेकिन तुम्हारा यदि उपादान नियंत्रित होता, अपने आप में संयम होता, तो कैसे भी लड्डू रखा होता तुम उठा के नहीं खाते। बकरी को देखो, ज्ञानी कितना भी सुंदर खिला दो, जब भी कहीं से निकलती है तो इसे खेत में मुंह मारती हैं। बकरियां कितना ही खिला दो, लेकिन कहीं से भी निकाल दो झाड़ी से, कहीं इधर पत्ती तोड़ेगी, उधर पत्ती तोड़ेगी, उधर पत्ती तोड़ेगी, मुंह मारती हैं, उस खेत की पत्ती खींचती हैं। बैल को देख लो, कितना भी सुंदर घास उसके सामने डाल दो, लेकिन जैसे ही दूसरे बैल की घास देखेगा तो उसको खाने दौड़ेगा। पर उसे पता नहीं है कि जब हम दूसरे की घास खाने जाएंगे तो अपनी घास पर पैर रखना पड़ेगा। उस बैल को नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे की घास खाने दौड़ रहा है, तो तुम दूसरे की घास खाने दौड़ोगे तो अपनी घास पर पैर रखना पड़ेगा। और दूसरे की घास तो ऐसा है, तुम्हारी रस्सी यदि लंबी है तो वहाँ तक मुंह पहुँच पाएगा, नहीं तो तुम मेहनत प्रयास करते रहोगे लेकिन दूसरे की घास नहीं खा पाओगे, लेकिन अपनी घास पर जरूर पैर रख लोगे। ऐसे ही हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो उनको कर्म का बंध तो भाई ऐसा है कि उनके कर्माधीन है, उनके पुण्य पाप के अधीन है, होगा नहीं होगा, लेकिन हम अपने पुण्य पर लाज जरूर रख ले रहे हैं। अपने पुण्य को दूसरों से ईर्ष्या करके, स्पर्धा करके अपने पुण्य को क्षय कर रहे हैं। कितनी भी सुंदर घास डाल देना पर बगल के बैल की घास खाने के लिए जरूर दौड़ता है। कितना ही माँ पेट भरकर खिला दे भैया तुझे, पर जब तू होटल में खड़ा दिखे, किसी ठेले पर खड़ा मिले तो धीरे से कह देना हे बकरे क्या कर रहा है, इतना खिला पिलाकर भेजा था तुझे, फिर तब भी मुंह मार रहा है। आप कितने अच्छे लोगों, बुरी तो नहीं लग रही वो हैं? आचार्य पूछे बुरी तो नहीं लग रही बात? कितने अच्छे लोगों, बुरी भी नहीं लगते। अरे कम से कम एक बार बुरी लग जाए तो कम से कम खाना छोड़ दो होटलों पे। बुरी नहीं लगती तुम लोगों को? बुरी लगती ही नहीं लगती? जिनवाणी अच्छी लगती बुरी लगती? अरे आज एक बार बुरी तो लग जाए, जैसे कोई चीज़ बुरी लग जाती है अपन को। उसने ऐसा बोल दिया आज के बाद हम जाएंगे नहीं उसके घर, हमें तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लग गया, ऐसा लग गया बुरा कि अब हम तो घर जाएंगे नहीं, उसके पैर ही नहीं रखेंगे उसके घर पे, पानी तक नहीं पिएंगे। जब बुरा लगता है तो आप कैसा करते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो। बुरा नहीं लगता क्या? बकरों जैसे चरते हो, हाजिरी गुन ऐसा कह रहे हैं, बकरों जैसा खाते हो, घर में कितना भी खिलाएं तब भी जाकर होटलों पे खड़े रहते हो बकरियों जैसे। बुरा नहीं लग रहा है? लग जाए बुरा। अब ऐसा बोल रहे हैं आज से हम होटल ही नहीं जाएंगे, नहीं लगता?
बुरा लगना चाहिए। ये बुरा ही तो नहीं लग रहा, यही तो कारण है। मनोज तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, घर में कितना भी कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, गाली गलौच हो जाए, खाओ नहीं पियो नहीं, तब भी बुरा ही नहीं लगता तुम लोगों को। तब भी वापस सुबह शाम लड़ते हो, दिन भर लड़के, और शाम को जैसे बैल होता है ना, बाहर चरता है और शाम होती है और फिर वापस अपने कानी होद में आ जाता। ऐसे ही तुम सुंदर बैल हो, दिन भर मेहनत करते हो, झगड़ते हो, लड़ते हो, और शाम को फिर वही कमरा में एक हो जाते। अरे बुरी लगना चाहिए, बुरी लग गई होती तो आज यहाँ नहीं होते। सुरेश जी बुरी नहीं लगी, इतने साल हो गए तुम्हें, अपनी देवी की बातें बुरी नहीं लगी आज तक कोई, कहते भलो लेकिन बुरी लगती नहीं तुम लोगों को। एक बार अच्छी जम के बुरी लग जाए सो अभी तक निकल जाते। बात बिल्कुल भी नहीं लगती। कह रहे हैं कितने वज्र के लोग हो, थोड़ा भी नहीं पसीजते। ज्ञानी दें से तिरंचों की आदत होती है इधर उधर मुख ले जाने की। ऐसे ही ध्यान रखना, जो जीव अपनी दृष्टि इधर उधर ले जाता है वो वर्तमान में देह से तो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो भविष्य का पशु है। हाँ, दो प्रकार से होती है ना। एक तो क्या होता है, कोई पूर्व पर्याय में पशु हो तो संस्कार रहते हैं ददन मुंह मारने के। वो देखो ना, आप सब्जी मंडी में जाओ, गाय हैं, गाय वगैरह रहते हैं, बैल वगैरह साढ़ जो खुले फालतू रहते हैं ना, तो वो कहीं इधर मुंह मारते हैं कि उधर, तब भी कितने डंडा पड़ जाए उनमें, कितने डंडा पड़ते रहें तब भी वो मुंह मारना नहीं छोड़ते। फिर मौका मिलता है फिर उसी दुकान में चले जाते हैं, वहीं से डंडा खाए थे। वो भी कितनी तेज तेज डंडा मारता है वो, कभी देखा कि मारते हुए पशुओं को। उनकी एक टमाटर खा लें, एक आलू खा लें, उनका इतने डंडा पड़ते हैं, और बेचारा तब तो वहाँ से भागता है और थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाता है, फिर खाता है, फिर डंडा पड़ते। नहीं देखा कैसा? कभी गए सब्जी खरीदने? क्या अनुभव किया तुमने? सब आचार्य वगैरह सब क्षेत्रों में जाना चाहिए और सब क्षेत्रों के अनुभव करना चाहिए। इस सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीदी हो तो कल आज चले जाना सब्जी खरीदने। मगर सब्जी खरीदने नहीं जाना, बस देखने जाना कि देखो ये तिरंच, अभी तो इधर से डंडा पड़ा सो इधर पहुंच गया, इधर से डंडा पड़ा सो उधर पहुंच गया, क्या गत हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा। हम तो छोड़ दे रहे, हम नहीं जाते, यहाँ डंडा पड़ते हैं तब भी वहीं पहुंच जाता है। तिरंचों की आदत होती है जो इधर उधर मुख मारते हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्व में जो तिरंच हैं तो इधर उधर मुख मारते थे, अब वर्तमान में मनुष्य बन गए। तो लेकिन संस्कार तो वही हैं तिरंचों के, मुख मारने के। वर्तमान में भले मनुष्य बन गए लेकिन संस्कार नहीं गए, क्योंकि संस्कार पड़ जाते हैं तो लंबे समय तक चलते ना। थोड़ा जैसे ये पंखा चल रहा है, आपने स्विच बंद किया तो जैसे ही बंद किया वैसे रुक जाएगा तुरंत। पंखा चल रहा है, राकेश तुमने स्विच बंद कर दिया तो जैसे ही बंद किया तुरंत वैसे रुक जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, घूमता रहेगा। क्यों संजय, क्यों घूमेगा? क्योंकि उसके अंदर घूमने के संस्कार हैं। अभी बहुत देर से घूम रहा था ना, तो बहुत देर से घूम रहा था तो आपने स्विच बंद भले कर दिया, लेकिन संस्कार कहाँ जाएंगे? वो तो घूमेंगे, वो संस्कार से घूम रहा है। ऐसी पूर्व में तिरंच था तो उधर के संस्कार यहाँ आए हैं, अब एक आध भव तक तो चलेंगे। इसलिए घर में कितना भी खिलाओ तब भी इधर उधर मुंह मारता है, दूसरों के घरों में झांकता है, दूसरों घरों में देखता है। तुम्हारे घर में सब कुछ है तब भी दूसरों घरों में झांक रहे हो, कह रहे तिरंच था लगता है। अथवा कोई भैया आर्मी में भर्ती होता है, सेना में भर्ती होता है, अभ्यास करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? युद्ध पर लड़ाई करने का अभ्यास उसे पहले करना पड़ता है, बाद में तो बॉर्डर पे तो बाद में जाता है लड़ने के लिए, लेकिन अभ्यास पहले करता है नहीं करता? तो ऐसे ही भैया इसकी भविष्य की पर्याय तिरंच की तैयार हो गई, तो यहाँ अभ्यास कर रहा है इधर मुंह मारने का। दोनों ही स्थिति है, या तो तिरंच गति से आया है अथवा ऐसे तिरंच गति में जाना है, सो अभ्यास चल रहा है मुंह मारने का, इसलिए दूसरों घरों में झांकता रहता है, मुंह मारता रहता है, ताकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है।
इसको आगे जाके तिरंच बनना है तो वहाँ जाके अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ जाके कैसे मुंह मारना है। तो जैसे तिरंजों की आदत होती है इधर उधर मुख ले जाने की, ऐसे ही ध्यान रखना जो जीव इधर उधर दृष्टि ले जा रहे हैं वो वर्तमान में की ध्येय में तो मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन भविष्य के पशु हैं। देखो जब तक हृदय ना झकोरे तब तक उपदेश किस बात का। भैया वो त्रियंच है, त्रियंच वर्तमान में मनुष्य के शरीर में है, पर भविष्य का त्रियंच है जिसकी दृष्टि इधर उधर जा रही है। आँखों को संभालो, आत्मा संभल गई तो आँखें संभल जाएंगी। आँखें आत्मा को नहीं ले जाती, आत्मा आँखों को ले जाती है। इसलिए इंद्रियों को दोष मत देना। अगर ये आँखें ना होती तो जिनवाणी कैसे पढ़ते, ये आँखें ना होती तो आपको कैसे देखते, ये आँखें ना होती मिजाज कैसे चलते। इसलिए आँखों को दोष मत दीजिए भैया, शरीर को दोष मत देना, अपनी परिणति को दोष देना। परिणति को संभालिए। देह बंध का कारण नहीं है, देह मोक्ष का कारण नहीं है। देह की परिणति बंध मोक्ष का कारण। देह में जो आत्मा की परिणति चल रही है वो बंध मोक्ष का कारण है, शरीर बंध का कारण नहीं है। शरीर मोक्ष का कारण है, क्योंकि जिस शरीर से आप बंद करते हो उसी शरीर से तो मोक्ष होता है। पानी से कीचड़ होती है क्या? पानी से कीचड़ होती है क्या? बोलो सुशील, बोलो। नहीं होती पानी से कीचड़, नहीं होती पानी से कीचड़। ला पानी बरसता है तो कीचड़ नहीं होती, तो अपने आप होती, बिना पानी कीचड़ हो जाती। पानी से कीचड़ होती कि नहीं होती? कि बिना ही पानी कीचड़। यहाँ पे डिब्रूगढ़ में बिना पानी कीचड़ होती है क्या? कैसी होती है यहाँ पे? यहाँ कोई भैया अलग अलग सिस्टम है, यहाँ दूर है, कोई अलग देश के कोने में है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्थाएं हों, यहाँ पर बिना ही पानी कीचड़ मच जाती हो। क्यों बोलो? नहीं, हमारे यहाँ तो ये पानी से कीचड़ होती है, तुम्हारे यहाँ कैसे होती है? पानी से। सुशील कह रहा है नहीं होती, यहाँ तो कीचड़ नहीं होती, यहाँ तो सीधी बाड़ा ही आती है, कीचड़ का काम ही नहीं। पानी से कीचड़ होती है। अच्छा, कीचड़ धुलती किससे? हैं? कीचड़ होती किससे है? कीचड़ साफ किससे होती है? तो पानी ने कीचड़ किया है कि पानी ने कीचड़ साफ किया? पानी कीचड़ मचाया या पानी कीचड़ साफ किया? दोनों ही हुआ। जैसा उपादान मिला वैसा पानी ने काम किया है। जब उपादान में मिट्टी अधिक थी, पानी कम था, तो कीचड़ रूप में बदल गया। मिट्टी अधिक थी, पानी कम है, तो वही पानी कीचड़ रूप में बदल गया। मिट्टी कम है, पानी अधिक है, तो वही रोड साफ हो गई, एकदम धुल गई, पूरी उसकी मिट्टी साफ हो गई। तो अब धीमा धीमा पानी बरसता है तो वही पानी कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब तेज पानी बरसता है तो वही पानी रोड को साफ करते हुए निकल जाता है। नहीं देखा क्या? अब बताओ, पानी ने कीचड़ की कि पानी ने रोड को साफ किया? क्या किया पानी ने? पानी तो तटस्थ था, पानी तो तटस्थ था। जैसा नीचे उपादान था पानी वैसा फलीभूत हुआ है। शरीर तो हमारा तटस्थ है। चाहो तो इससे पुण्य करो, चाहो इससे पाप करो, ये तो आपके उपादान पर निर्भर है कि आप शरीर आपके लिए पुण्य भूत फलित हो रहा है या शरीर आपके लिए पाप भूत फलित हो रहा है। जैसे पानी ना तो कीचड़ करता है ना पानी धो रहा है। जैसी नीचे उपादान था, मिट्टी अधिक थी, पानी कम था, तो मिट्टी कीचड़ रूप में बदल गई। मिट्टी कम थी, पानी अधिक था, तो मिट्टी बह गई। तो यहाँ आचार्य भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे, परिणति को संभालिए। देह बंध का कारण नहीं है, देह मोक्ष का कारण नहीं है। देह की परिणति बंध या मोक्ष का कारण है। भैया स्वेटर क्यों पहने हो? अब घबराओ नहीं, पहने हो तो बोलना ही तो पड़ेगा। सर्दी बचाने के लिए नहीं, सांची कहो
राग बचाने के लिए। क्या तुम सर्दी बचा पाओगे? भैया स्वेटर क्यों पहने हो, क्यों पहने काले काले कपड़े? ठंड बचाने के लिए? अच्छा, तनिक दौड़ कर जाओ, फिर पहले पहने रहना कपड़े। आश्चर्य कर रहे हैं, सर्दी आती ठंडी आती है तो आप स्वेटर पहनते हो किससे बचने के लिए? ठंडी से बचने के लिए, है ना? ठंडी से बचने के लिए। ये ठंडी से बचने के लिए स्वेटर है ही नहीं है। आपने अपने उपादान को जागृत किया ही नहीं है। अभी एक आधा किलोमीटर दौड़ दो आप जोर से ठंडी में ही, फिर पहनो स्वेटर, लगेगी ठंड। गर्मी लगी, गर्मी, जितने कपड़े और हैं वो और निकाल के फेंकने की इच्छा होगी। ठंडी में भी यदि आपने आधा 1 किलोमीटर दौड़ लगा ली तो क्या होगा? अंदर से गर्मी आएगी। आप सोच रहे थे स्वेटर से हम ठंडी से बचेंगे, स्वेटर से ठंडी से बचेंगे, अब तो स्वेटर भी आपको बेकार लग रही है। ये ठंडी थी कहाँ? बाहर थी कि अंदर थी? ये गर्मी बाहर थी कि अंदर थी? स्वेटर में गर्मी थी कि आपके अंदर गर्मी थी? आप स्वेटर तो इसलिए पहने थे ना, गर्म है स्वेटर, गर्म है स्वेटर, गर्म स्वेटर है, गर्म स्वेटर है, इससे ठंडी बचेगी। तो स्वेटर गर्म थी कि ठंडी थी? एक दौड़ लगाई आपने, अब स्वेटर की भी जरूरत नहीं है। यदि स्वेटर से ही ठंड बच रही थी, अब स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे? अब तो आपको ऐसी गर्मी लग रही है, ऐसी गर्मी लग रही है, और जो भी लग रहा है शर्ट भी उतार के रख दो एक साइड। मौसम बदल गया कि वही है मौसम, मौसम तो वही है ठंडी का, लेकिन फिर भी अब स्वेटर की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उपादान आपका गर्म हो गया है। सुनो भैया, मैं तो आपको समझा रहा था, तू तो यूं कह रहा था कि भीतर राग नहीं है, बाहर पड़े हैं। हे ज्ञानी, भीतर गर्मी लगन लगत तो बाहर कपड़े उतर के फिकरने लगते हैं। जब भीतर गर्मी लगती है तो कितनी भी ठंडी हो बाहर कपड़े उतर जाते हैं। जो स्वेटर पहने हो अप्रैल मई के महीने में ऐसे पहने मिलोगे क्या? क्यों नहीं पहनोगे? क्यों गर्मी लगती है। मुख्य जब गर्मी लगती है तब स्वेटर फिकने लगती है। वहीं अप्रैल मई के महीने में और तुम्हें जब बुखार आ जाता है, ठंडी अंदर से लगती है, तो लोग तो कपड़ा पंखों में बैठते हैं लेकिन तुम रजाई ओढ़कर सोते हो। बुखार आ जाए ठंडी तो क्या कहते, ठंडी लग रही, ठंड इतनी गर्मी में भी ठंडी लग रही है, इतनी गर्मी में ठंडी लगती है। तो जब तुझे भोगों की गर्मी लगने लगे तो अपने आप दिगंबर हो जाएगा। भोगों से गर्मी नहीं लग रही है, फिर अंबर नहीं मिलेंगे। ये झूठी कह रहे हैं कि कपड़े ऊपर पड़े हैं, मैं भीतर में दिगंबर हूँ मुक्षु। इससे श्वेतांबर की पुष्टि मत करना। जो दिगंबर होता है वो भीतर और बाहर एक सा होता है। इसलिए राग तो बंध का कारण है ज्ञानी, द्वेष भी बंध का कारण है। इसलिए पुनः सुनो, अपने शरीर से भी द्वेष नहीं करना, अपने शरीर से राग नहीं करना, पर ये दोनों बातें समझो। राग देह से करोगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, इसलिए राग देह दोनों का अभाव कीजिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ कि वे समझ नहीं पाते और अपने शरीर के बारे में अशुभ भाव आते हैं कि ये देह नष्ट हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। अरे ज्ञानी, ये बताओ, गन्ने की गांठ में अंकुर आता है या रस की जहाँ से रस निकलता है वहाँ आता है? अब इस बात की आज आपका समझ हो गया। कल आचार्य योगन एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि गन्ने की गांठ से रस आता है अथवा जहाँ रस निकलता है वहाँ से आता है? कहाँ रस होता है? गन्ने की गांठ, गांठ मतलब जो पोर होता है ना, एक से ऐसे पोर होता है ना, वो बीच में जो रहता है बना रहता है निशान, वो कहलाती गांठ। वहाँ रस है या बीच में रस है? वहाँ रस नहीं है। अब कल सोचना इसमें कहाँ पर रस है। बोली भगवान महावीर स्वामी की